बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों के सेकंड असेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं, तो उस वजह से थोड़ी मसरूफ़ियत थी और मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। कुरान में सूरह बकरा की डेली तिलावत करना मेरी रूटीन में है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक आध अगर कभी कोई एक दिन छूट जाए, अदरवाइज़ मैं इसे रोज़ाना पढ़ती हूँ और मैं प्रेफर करती हूँ इसे पढ़ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रोटेक्शन मिलती है मेरे घर को शयातीन से, हासदों के नज़र से, या कुछ ऐसा वैसा आप समझ रहे होंगे कराने वालों से। तो मुझे एक प्रोटेक्शन मिलती है और मुझे तसल्ली रहती है, इस वजह से भी मैं पढ़ती हूँ। कुरान पाक की कुछ आयत का तर्जुमा आप लोगों से शेयर करूँगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ चल रहा होता है तो बेसिकली वो अल्लाह ताला आपके सामने लाते हैं वो आयत। उनका तर्जुमा हमें अरबी समझ नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला हमारे सामने लाते हैं, जैसे कि कुरान पाक की कुछ आयत का तर्जुमा मुझे आयत में कहूँ कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और रिलैक्सेशन फ़ील होती है उसे सुन के, उसे पढ़ कर। और बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप किसी परेशानी में हो और अल्लाह ताला वो आयत आपके सामने लेकर आ जाए। शुरू-शुरू में मैं नहीं समझती थी, फिर मैंने किसी को सुना कि ये अल्लाह आपके सामने लाते हैं। जैसे कि एक आयत है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो तुम उनसे कहना कि मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। जब जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। बस उसे भी चाहिए कि मेरा कहा माने ताकि नेक रास्ता पाएँ। एक ये आयत बहुत तसल्ली देती है, बहुत रिलैक्स करती है मुझे। एक ये आयत कि आप ख़ुद सोचें कि हमें बाकायदा फ़ील होता है कि अल्लाह ताला तो बहुत 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 पास है हमारे। एक दूसरी आयत कि यकीनन तुम्हारे आगे आने वाले हालात अब के हालात से बेहतर होंगे। एक ये आयत भी बहुत तसल्ली देती है। और एक और आयत कि हम अनकरीब तुम्हें इतना नवाजेंगे। या अल्लाह ताला, मुझे ये आयत इतनी पसंद है। मतलब मुझे लगता है कि अल्लाह ताला मुझे खुशखबरी दे रहे हैं। दर हकीकत मुझे बहुत पसंद है। इंसान को बेशक अल्लाह ही से उम्मीद लगानी चाहिए। बेशक हकीकत ही यही है कि वही हमें देता है। आयत क्या थी, मैं खुशी में मतलब मैं जज़्बात में भूल ही गई कि आयत ये थी कि हम अनकरीब तुम्हें इतना नवाजेंगे कि तुम खुश हो जाओगे। टू बी ऑनेस्ट, कसम से ये आयत मेरे नज़रों से गुज़रती है तो मुझे लगता है कि बस अब अल्लाह पाक कुछ अच्छा देने वाले हैं। मैं अपनी फ़ीलिंग शेयर कर रही हूँ। सबकी अलग अलग फ़ीलिंग है, कॉन्सेप्ट सबका बेशक एक ही है। एक अल्लाह से उम्मीद लगाते हैं, एक अल्लाह को पुकारते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। मेरे बच्चों के सेकंड असेसमेंट भी हैं, तो कुछ ख़ास नहीं था। थोड़ा-सा मसरूफ़ियत थी, थोड़ी-सी टेंशन थी, तो कुछ ख़ास मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बल्कि मुझे अगर मैं सोचूँ, 1 हफ़्ता हो गया मैंने अब तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की। अच्छा, अगर मैं परेशानी में हूँ तो मैं चाहूँ भी तो मुझसे नहीं होता, या मैं किसी को तकलीफ़ या परेशानी में देख लूँ तो मेरा हफ़्ता गुज़र जाता है, मगर मुझसे कोई भी वीडियो बनाना, इवन बात करना भी नहीं होता है। बहरहाल छोटी-मोटी वीडियो मैंने कलेक्ट की और सोचा कि थोड़ी बात हो जाएगी, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता हो जैसा मैं कह रही हूँ कि हम किसी परेशानी से गुज़र रहे होते हैं और ऐसी आयत अल्लाह ताला हमारे सामने लेकर आते हैं, तो वो अल्लाह हमें बता रहे होते हैं, इनडायरेक्ट वो हमसे बात कर रहे होते हैं। तो आपको अगर कभी लाइफ़ में ऐसा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा मूड था चिकन जलफरेज़ी बनाने का। मेरे बच्चे चिकन जलफरेज़ी नहीं खाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, तो सोचा मैं बच्चों के लिए समोसा बना कर रख दूँ चिकन के। उनके लिए मैंने चिकन समोसा बनाने की तैयारी की। यहाँ अपने लिए मैंने आधा किलो बोनलेस लिया, सिरका अच्छी तरह डाला और पैकेट का मसाला डाला। मैं चिकन प्यूरी नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले बॉईल करो टमाटर को, फिर उसे पेस्ट बनाकर आप सालन में डाल दो अपने,
तो बात तो एक ही हो गई, टमाटर ने ग्रैंड होकर भी आपके सालन में उबलना और पकना ही है। मुझे ऐसा लगता है हर एक का अलग कॉन्सेप्ट है, तो मैं पहले बॉयल नहीं करती हूँ। समोसों की मैरिनेशन के लिए मैंने दही लिया था, 1 प्याली मैंने दही लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च और चिकन टिक्का मसाला लेके 2 से ढाई चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला था और चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। समोसों की बात कर रही हूँ मैं। जब वो चिकन गल गई, उसे पैन पे चढ़ाया। जब वो चिकन गल गई तो उसको मैंने उसमें शिमला मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया और हरी प्याज़ आई थिंक डाली थी। बच्चे मेरे ये खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जैसे कि मौसम भी चेंज है, सर्दी आ गई है, तो बच्चों को खाने की ज़्यादा क्रेविंग होती है मौसम के हिसाब से। मैंने सोचा थोड़े से आलू के पकोड़े भी बना लूँ मैं। मैंने आलू के पकोड़े के बेसन में फूड कलर ऐड किया था, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम मलीर में जाते हैं फ़िश खाने के लिए सर्दी की रातों में, ओह माय गॉड! तो जो उनके पास जो फ़िश जो बेसन में जो डिप होती है ना, जिसमें तो उसमें फूड कलर ज़्यादा होता है, तो वो वैसा लुक आ रहा था। थोड़ा-सा अपने बच्चों के लिए समोसे बनाकर रख दिए और कि भाई ये आगे भी काम आएँगे, फ्रीज़ कर दिया मैंने। अपने लिए चिकन जलफरेज़ी बना ली और पकोड़े वाले आलू कहूँ या बेसन वाले आलू, वो भी बना दिए। जलफरेज़ी में मैंने थोड़ा प्याज़ डाला, 3 प्याज़ थे मेरे पास जिसको मैंने 4 शेप में, जैसे कि 4 साइज़ में कहूँ वैसे डाला। शिमला मिर्च ऐड किया, थोड़ी-सी मैंने हरी प्याज़ डाली थी क्योंकि इसमें तो मुझे अपना ही करना था, मेरे बच्चों ने ये नहीं खाना था, तो मैं जैसे अपनी मर्ज़ी से बनाऊँ। मुझे बेसिकली जलफरेज़ी बहुत पसंद है और मेरे बच्चे जहाँ सुन लें कि मुर्ग़ छोले बन रहे हैं या फिर चिकन जलफरेज़ी बन रही है, तो मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। उनके लिए मैंने ये 2 चीज़ें बना ली और अपने लिए जलफरेज़ी बना दिया, साथ में बॉइल्ड राइस तैयार किए और मैंने फिर बड़े मज़े से खाए। मैं इसे 2 से 3 दिन भी चला लूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के मैं शौक़ से पेट भर के खा लेती हूँ। मगर बच्चों को बस ये होता है कि मुर्ग़ छोले नहीं खाने और जलफरेज़ी नहीं खाने। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों से के सामने भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन में लाइफ में कोई आयत गुज़री जिसमें आप लोगों को उम्मीद मिली हो कि अल्लाह ताला आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।